आज आप क्या देख रहे हैं? कक्षा 10वीं गणित विषय में दो चरों वाला रैखिक समीकरण, इसका इंग्लिश नाम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। दो चर समझते हैं, वैसा राशि जो परिस्थिति विशेष पर परिवर्तित होता हो। इससे पूर्व आप कक्षा 9वीं में एक चरीय समीकरण आप पढ़ चुके हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम लोग पहली बार टू वेरिएबल की बात करेंगे, अर्थात दो परिवर्तन होने वाली राशियां। एक पंक्ति में मैं आपको परिभाषित भी कर रहा हूं इसको। दो चरों का रैखिक समीकरण क्या है, तो आप देखिए आपके सामने में बोर्ड पर क्या लिखा है। दो चरों का रैखिक समीकरण वह समीकरण है जिसका व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के प्रारूप में हो, जहां a, b तथा c एक वास्तविक संख्या रियल नंबर होता है। एक उदाहरण लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 10 तथा x माइनस वाई बराबर 2। x प्लस वाई, ये x और y जो आप देखते हो यही आपका चर राशि है, यही आपका वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे? जैसे हमने कहा x प्लस वाई बराबर 10। अब इसमें कहेंगे कि x का मान, कोई छात्र कहेगा x का मान 7 तो y का मान 3। दूसरा छात्र कहेगा नहीं सर, x का मान 6 y का मान 4। तीसरा कहेगा नहीं, x का मान 8 y का मान 2। चौथा कहेगा नहीं, x का मान 9 y का मान 1। मतलब अलग अलग परिस्थिति में x और y का मान अलग अलग होंगे, इसलिए इसका नाम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहा गया है। अब हम इस समीकरण का वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सबसे पहले हम एक प्रतिस्थापन विधि की चर्चा करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता, देखिए मैंने क्या लिखा है। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10, पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 10। अब आप x बराबर धन y को दाहिनी ओर ले जाएं तो 10 माइनस वाई, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2, तो इसका नाम हम समीकरण 3 देंगे। समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं, करिए। इसलिए इसका नाम प्रतिस्थापन विधि पर, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट करना, एक के मान को दूसरे में रखना। तो हम क्या लिया, समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 यहाँ है, समीकरण 3 यहाँ है। समीकरण 2 क्या था, x माइनस वाई बराबर 2, तो x के मान को यहाँ रखते हैं 10 माइनस वाई बराबर 2। इस तरह 10 माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो गया, माइनस 2y बराबर 2। पक्षांतर कर लीजिए, समान जाति वाले को एक तरफ, तो माइनस 2y बराबर 2 घटाओ 10, माइनस 2y बराबर 2 में से 10 घटाएंगे माइनस 8, y बराबर, ये गुणा का चिन्ह है, पक्षांतर करेंगे, माइनस 8 भागित माइनस 2, y बराबर 4। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हमारा क्या था, ध्यान रहे, x बराबर 10 घटा y, x बराबर 10 घटाओ y, x बराबर 10 घटाओ y, y के बदले में क्या रखेंगे 4। इसलिए नाम पड़ा प्रतिस्थापन विधि। 10 में से 4 घटाएं, क्या आ गया 6। अर्थात x का मान 6 और y का मान 4, ये ऐसे मान हैं जो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। अब मैं इसी प्रश्न की एक अन्य विधि, जिसको आप विलोपन विधि के नाम से जानते हैं और जानेंगे, विलोपन विधि।
देखिए क्या है विलोपन विधि। x, अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, समीकरण एक से समीकरण दो को या तो आप घटा लो या आप जोड़ लो, दोनों परिस्थिति में ये हल होंगे, घटाने पर भी जोड़ने पर भी। सामान्यतः घटाएंगे, यहां ऋण जो सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य पहचान है, जो धन चिन्ह में दिखाई दे वो ऋण, जो ऋण में दिखाई दे वो धन, ये ऋण। x में से x को घटाओगे, एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में, क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। y भी धन में y भी धन में, दोनों को जोड़ेंगे, क्या हो गया 2y, 10 में से 2 घटाया 8, पक्षांतर कर दीजिए, y बराबर 8 भागित 2, y बराबर 4। y के इस मान को समीकरण एक में या दो में, जिसमें रखना चाहे, हम y के मान को समीकरण एक में रखते हैं। लिख देना y के मान को समीकरण एक में रखने पर रखिए, क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई बराबर 10, x की जगह में x रहने दीजिए, y की जगह में 4 बराबर 10, पुनः पक्षांतर करें, x बराबर 10 घटाओ 4, x बराबर 6। ये इसको कहा जाता है विलोपन विधि। क्यों विलोपन नाम पड़ा, क्योंकि एक चर इसमें विलोपित हो गया, तब हम दूसरे चर का मान ज्ञात कर लिया आसानी से, इसलिए इसका नाम विलोपन विधि। कुछ और उदाहरण लेते हैं जो हम इन दोनों विधि की चर्चा करेंगे। वैसे आप इस पाठ में, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आप 4 विधि की चर्चा करोगे। पहला जो अभी बताया प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा वज्रगुणन और चौथा आलेख विधि। कुछ एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए 2x प्लस 3y बराबर 16, 2x प्लस 3y बराबर 16, x माइनस 2y बराबर 1, x माइनस 2y बराबर 1। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करें। पहले प्रतिस्थापन विधि, किसी भी एक समीकरण को ले लो, पहला को लो या दूसरा को लो। मैं पहला समीकरण को लेता हूं, क्या है 2x प्लस 3y बराबर 16। 2x को बाईं ओर आने दो, 3y को दाईं ओर ले जाओ, तो 16 घटाओ 3y, 2 गुना में है, x बराबर 16 घटाओ 3y भागित 2। ये समीकरण तीसरा। समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या है समीकरण 2, x माइनस 2y बराबर 1। x की जगह पर अब हम x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 16 घटाओ 3y बटा 2 घटाओ 2y बटा 1 बराबर 1। इस तरह लॉस ऑफ 2 से 2 को भाग दिया, भागफल 1 से अंश को गुना किया, 16 घटाओ 3y ऋण 1 से भाग दिया, लघुत्तम को भागफल 2 से अंश को गुना किया, 4y बराबर 1। इस तरह आगे आए, क्या देखते हैं 16 घटाओ 7y बराबर 1 गुना 2। इस तरह ऋण 7y बराबर 2 घटाओ 16 ऋण 7y बराबर ऋण 14
y बराबर ऋण 14 बट्टा ऋण 7 y बराबर 2। अब इस y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करें। क्या है समीकरण 3? x बराबर 16 माइनस 3 गुना y, तो y में लेकर के y का मान प्रतिस्थापित करें 2 बटा 2। x बराबर 16 घटाओ 3 गुना 2 6 बटा 2। x बराबर 16 में से 6 घटा 2 10 बटा 2 जो 5 के बराबर आ गया, अर्थात x का मान 5 और y का मान 2। ये ऐसे चर के दो मान आए, चर के मान आए जो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। अपने उत्तर की अगर जांच करना हो, देखिए कितना आसानी से कर सकते हैं। समीकरण 1 में 2 गुना x की जगह पर क्या रखेंगे 5 और प्लस 3 गुना y की जगह में क्या रखेंगे 2, 2 पंचे 10 प्लस 3 गुना 6 16 दाहिने पक्ष के बराबर है। ठीक इसी तरह x की जगह में 5 घटाओ 2 गुना y, y का मान 2, 5 घटाओ 4 बराबर 1, अर्थात x बराबर 5 और y बराबर 2, ये दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। अब मैं इसी प्रश्न को विलोपन विधि से हल करता हूं। कितना आसानी से आप इसको कर सकते हो, इसे देखें आप। इस आधार पर मैं आपको कुछ उदाहरण भी दे दूंगा जिसे आप अभ्यास में लेंगे। विलोपन विधि, ध्यान रखिएगा, विलोपन के लिए चर का कोई भी या तो y या तो x, किसी एक चर का, दोनों समीकरण के कोई भी चर का गुणांक बराबर करने होते हैं। और उसका सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आप समीकरण 1 में 1 से, क्योंकि x का गुणांक 1 है इसलिए 1 से, और समीकरण 2 में 2 से, क्योंकि यहाँ गुणांक 2 है इसलिए 2 से गुना 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा संख्या 2x प्लस 3y बराबर 16, 2x माइनस 4y बराबर 2। इसको घटा लें, क्या हो गया 3x प्लस 3y प्लस 4y 7y बराबर 14, y बराबर 14 बटा 7 अर्थात 2, y का मान 2। y के मान को समीकरण 1 अथवा 2 जिसमें रखना चाहे 1 में रखने पर रखिए, क्या पाते हैं? क्या है समीकरण 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 16, 2x प्लस 3 गुना y की जगह में 2 बराबर 16, 2x प्लस 6 बराबर 16, 2x बराबर 16 घटाओ 6, 2x बराबर 10, x बराबर 10 बटा 2 अर्थात 5। अभी भी आपके चर के अभिष्ट मान x बराबर 5 और y बराबर 2, ये ऐसे मान प्राप्त हुए जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। ये आपका कौन सा विधि कहलाया? विलोपन विधि। इसी प्रश्न को आप चाहें वज्र गुणन विधि, आलेख विधि इत्यादि से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं एक दिन में इतना बड़ा टारगेट आपको नहीं दूंगा ताकि आप कुछ भी ना कर पाए। आज सिर्फ यही 2 विधि
एक आध उदाहरण और लेते हैं हम लोग। अब इस परिभाषा को मिटा देता हूं, आइए आगे। नेक्स्ट वन, एक उदाहरण मैं इस तरह से लेता हूं। तीन एक्स प्लस 2y बराबर 4। 3x प्लस 2y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 7। x और y का मान ज्ञात करना है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि से आपको मैंने बता दिया है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। पहले प्रतिस्थापन विधि से आते हैं। इसका नाम समीकरण 1 और इसका नाम समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि। क्या है? कोई एक समीकरण है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 4। 3x बराबर 4 घटाओ 2y और x बराबर 4 घटाओ 2y बटा 3। ये समीकरण। अब समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण लिखो, समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है, इसलिए इस विधि का नाम प्रतिस्थापन पर क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 7। 2x के जाने x का मान 4 माइनस 2y बटा 3 घटाओ 3y बराबर 7। आगे आए, 3 और 1 का लगभग तब लेंगे, लॉस ऑफ कितना हो गया? 3। 2 गुना 4 8 घटाओ 2 गुना 2 4y। 1 से भाग दिया 3 बार, 3 गुना 3 9y बराबर 7। गुणन कर दें, 8 घटाओ 13 y बराबर 21। 7 गुना 3 21 ऋण 13y बराबर 21 घटाओ 8 ऋण 13y बराबर 21। y बराबर 21 13, तो y बराबर 13 बट्टा माइनस 13 अर्थात ऋण 1। y के मान को समीकरण 3 में रखिए तो क्या हो जाएंगे? समीकरण 3 क्या था? x बराबर 4 घटा 2y, y ना लिख करके माइनस 1 बटा 3। इस तरह 4 2 ऋण 2 से ऋण 1 का धन 2 बटा 3 6 बटा 3 अर्थात 2। आपने क्या पाया? x बराबर 2 y बराबर माइनस 1। ये ऐसे मान हैं
कि दिए गए समीकरण दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हैं। आप अपने उत्तर की जांच आप कर सकते हो, आपको बता चुका हूं। बहुत आसान तरीका, 3 गुना x, x का मान कितना 2 प्लस 2 गुना y, y का मान कितना -1 बराबर 4 होनी चाहिए। देखिए 3 गुना 6 धन 2 से भी गुना किया -2, इस तरह 6 प्लस माइनस माइनस अर्थात 4 हो रहा है संतुष्ट। ठीक इसी तरह आप कोई भी क्रियाकलाप आप कर सकते हो। इसी को मैं विलोपन विधि से भी आपको दिखाता हूं। ये तो प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि। इसके बाद कुछ उदाहरण दे दूंगा जिसका आप अभ्यास करेंगे। विलोपन विधि, विलोपन विधि क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 7। समीकरण 1 में 2 का, समीकरण 2 में 3 का गुणा करते हैं। 2 गुना 3 6x, 2 गुना 2 4y बराबर 8, 3 गुना 2 6x, 3 गुना 3 9y बराबर 21। घटा लें, ये ऋण ये धन ये ऋण, 6x में से 6x घटाया 0। इसलिए गुणा किया जाता है कि किसी एक चर का गुणांक बराबर हो जाए। गुणांक बराबर होगा, आप जोड़ लो घटा लो, जैसे भी एक पद को लुप्त करना है, विलोपित करना है, हटाना। 9 और 4 13 y, 8 में से 21 घटाए -13, पक्षांतर कर दीजिए -13 भागित 13, y बराबर -3। y के मान को, y के मान को किसी समीकरण में, किसी समीकरण पहला या दूसरा जिसमें आपकी इच्छा हो, तो किसी मत लिखना, आप 1 या 2 जिसमें रखना चाहो, y के मान को है ना समीकरण 1 में रखने पर रखिए, क्या पाते हैं? 3x प्लस 2 गुना y का मान -1 बराबर 4, 3x माइनस 2 बराबर 4, 3x ऋण 2 को पक्षांतर करें, 4 प्लस 2 बराबर 6, x बराबर 6/3 2, x का मान 2 और y का मान -1 जो आपने पहले लगाया था।